खमागनी एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली मतलब मैं क्यों एक महीने से पहले मतलब जनवरी के मंथ में मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी। एंड ऑल्सो ये मेरे लाइफ का एक हिस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि क्या हुआ ऐसा कि मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी, क्या हुआ कि मेरी लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रह पा रही थी। सो ये बात है 30 दिसंबर की। उससे पहले आपको जैसा कि पता है एक व्लॉग में मैंने शेयर किया था, एक व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मम्मी, जो मेरी मम्मी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो हॉस्पिटलाइज थी। तो उस टाइम पे उन्हें चक्कर आए थे एकदम से और वो गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। और जावरा एक छोटा टाउन है, तो यहाँ पे इमरजेंसी के लिए हम लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए और 3 दिन हॉस्पिटलाइज रखा। और उसके बाद में मम्मी पापा, हमारी फैमिली में जिनका भी कुछ भी ट्रीटमेंट होता है, कुछ भी चेकअप होता है, वो हम अहमदाबाद सिम्स में करवाते हैं। तो हमारा ऐसा था मम्मी थोड़ी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम सिम्स में इनका फुल बॉडी चेकअप करवाएंगे। उसके बाद में अचानक मम्मी एकदम नॉर्मल हो गई, 10-15 दिन हो गए। उसके बाद में 27 दिसंबर को हमारे पास में मेल आया कि जो मेरा भाई है यश, उसका एलपीयू में सिलेक्शन हो गया है। वो शूटर है, तो स्पोर्ट्स कोटे से उसका सिलेक्शन हो गया है, उसे ए ग्रेड की स्कॉलरशिप मिली है एंड उसमें उसका रहना खाना पढ़ना एवरीथिंग फ्री है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि उसकी मेहनत रंग लाई और उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, खुद के बलबूते पे वो वहाँ जा रहा है। और ऐसा हम लोग बहुत खुश थे। और मॉर्निंग में पापा ने हमको बोल दिया था कि तू और जवैसा दोनों घर आ जाना और शाम में हम पार्टी करेंगे। और हमने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद में उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब हमने 31st की पार्टी, यश की पार्टी हम सबने साथ में ही कर ली थी, क्योंकि 30 दिसंबर को हम लोग घूमने निकलने वाले थे, तो हमने एडवांस में ही पार्टी कर ली थी। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसे ही हम लोग घूमने निकले, मम्मी पापा अहमदाबाद के लिए निकले और उन्होंने सोचा कि सिर्फ हमें फुल बॉडी चेकअप ही करवाना है, तो उन्होंने रिटर्न का भी साथ में ही रिजर्वेशन करवा लिया। फिर उसके बाद में हम लोग निकले यहाँ से, घर से सांवरा जी गए, सांवरा जी से पुष्कर गए, पुष्कर से हम खाटू श्याम जी गए, खाटू श्याम जी से हमें और आगे जाना था, आगरा तक हमें घूमने जाना था। अब हम खाटू श्याम जी जैसे ही पहुंचे और दर्शन वर्शन किए, और उसके बाद में हमारे पास फोन आया कि जो मम्मी की जो रिपोर्ट्स हैं वो वैसे तो नॉर्मल आई थी अहमदाबाद में, लेकिन एक रिपोर्ट उनकी एमआरआई हुई नहीं थी, क्योंकि इन्होंने रिटर्न का रिजर्वेशन करवा लिया था। और उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि आप रतलाम आपके पास में पड़ता है, वहां पे आप एमआरआई करवा लेना, ताकि अपन टेंशन फ्री रहे कि कोई भी रिपोर्ट्स आपकी छूटी नहीं है और ये कम्प्लीटली फाइन है। तो जैसे ही पापा मम्मी अहमदाबाद से आए और उन्होंने रतलाम में एमआरआई करवाया, एमआरआई में उनका सिर में उनके ट्यूमर आया और सब लोग हिल गए। मतलब वो रिपोर्ट्स हमने अहमदाबाद भेजी पापा ने, और डॉक्टर ने उन्हें बोला कि आप तुरंत 1-2 दिन में अहमदाबाद आ जाइए, क्योंकि रिपोर्ट्स मुझे सही नहीं लग रही है। और उस टाइम पे हम लोग खाटू श्याम जी में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों दर्शन करके निकले ही थे। और पापा का ऐसा फोन आया कि मम्मी की रिपोर्ट में ऐसा आया है। और तो मैंने इन्हें बोला कि अब मुझे कहीं घूमने नहीं जाना है, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है, मम्मी के पास जाना है। और हम लोग वहां से वापस रिटर्न हो गए और घर आ गए। घर आने के बाद में हमने डिसाइड किया, क्योंकि पापा की भी उस टाइम पे तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं, यश और मेरे हस्बैंड और मम्मी, हम चारों बाय 4 व्हीलर अहमदाबाद निकले। पर फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं ये था कि ये जो रिपोर्ट है ये गलत है। मे बी ये रिपोर्ट चेंज हो गई हो, एक्सचेंज हो गई हो, या मे बी ये रिपोर्ट में हो सकता है कि गलत आई हो, ऐसा हो ही ना, क्योंकि पूरी बॉडी में कुछ नहीं आया है। तो दिमाग में भी, और मम्मी बहुत नॉर्मल थे, उनको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि इनके सिर में ट्यूमर होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले अहमदाबाद। हम लोग बहुत नॉर्मल थे, मम्मी भी नॉर्मल थे, हमको 100% यही लग रहा था कि ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं गलत होगी। उसके बाद में जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से सिर्फ एक ही पर्सन को अलाउड था पेशेंट के साथ जाना। तो मैं गई, बहुत कॉन्फिडेंटली मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने रिपोर्ट्स बताई। और डॉक्टर ने मेरे साथ थोड़ा डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि नहीं, आपकी मम्मी को ट्यूमर है और इसका ऐसा ट्रीटमेंट होगा।
तो आई वॉज टोटली ब्लैंक, और मतलब मैं लिटरली शिवर कर रही थी, मतलब धूजने लग गई थी कि मतलब इतनी अच्छी हंसती खेलती जिंदगी, यश का सिलेक्शन होना, हम सब इतना खुश होना, और अचानक से ये कहाँ से आ गया। और मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी उस टाइम पे, और मम्मी भी साथ में थे, और फिर डॉक्टर ने भी मुझे समझाया कि ऐसा नहीं है कि ये ट्यूमर है तो इसका इलाज नहीं है या इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसके बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट्स होते हैं और इंसान ठीक भी हो जाता है। आपको इसका ऑपरेशन करवाना होगा और आपको सर्जन से थोड़ा कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में ठीक है, ऐसा हुआ। उसके बाद में हम लोग बाहर आए, और फिर मैंने इन्हें और यश को ऐसा बताया। फिर हमने एक दो डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल में भी कंसल्ट किया, तो सबने यही बोला कि नहीं, रिपोर्ट्स लेकर यश और ये गए दोनों, और इन्होंने दूसरे हॉस्पिटल्स में भी बताया, तो उन्होंने ये बोला कि इसका ऑपरेशन होगा क्योंकि ये ट्यूमर है। ठीक है, फिर मम्मी ने बोला कि अगर करवाना ही है तो हम डिले नहीं करते हैं, और हम लोग मतलब शाम में 4 बजे हॉस्पिटल में पहुंचे थे, और अगले दिन 11 बजे का अपॉइंटमेंट हमने ले लिया ऑपरेशन का। और उसके बाद में 11 बजे मम्मी का अगले दिन ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। और मैं कुछ कुछ क्लिप्स भी इसमें ऐड करूंगी जो मैंने वहां की थोड़ी बहुत ली थी आफ्टर ऑपरेशन। तो मम्मी का ऑपरेशन हुआ, हमारे मतलब गले में जान अटकी हुई थी, क्योंकि ये मतलब सिर का मामला था। हमको टेंशन थी ऐसा ना हो, क्या पता ऑपरेशन कैसा होगा, क्या होगा, और ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत नई थी, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन थी। उसके बाद में इनका 2-2.5 घंटे मम्मी का ऑपरेशन चला। ऑपरेशन में उसके बाद में आधे घंटे डॉक्टर ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा, और बहुत अच्छे से मम्मी का ऑपरेशन हुआ, टचवुड। उसके बाद में जैसे मम्मी बाहर आए तो उन्होंने एकदम से मुझे, यश को, डॉक्टर ने पूछा आप इन्हें पहचानते? उन्होंने बहुत अच्छे से हमें रिकॉग्नाइज कर लिया। और वहां पे हम फिर मतलब टोटल हम 8 दिन वहां पे रहे। ऑपरेशन हुआ उसके बाद में हम 3-4 दिन रहे, ऐसे हम 8 दिन वहां पे रहे। और सो ये था नेक्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन, एंड मम्मी बहुत ठीक हो चुके थे। एंड ये था 3rd डे ऑफ ऑपरेशन, जब जो नर्सेस थी वो मम्मी को वॉक करा रही थी, एंड वो बहुत अच्छे से वॉक कर पा रहे थे। आ गए फिर उनका ऑपरेशन था तो थोड़ी वीकनेस भी थी उन्हें। और फिर क्या होता है कि जब अगर आपके राइट पार्ट में सिर के ऑपरेशन होता है तो आपका जो लेफ्ट पार्ट होता है बॉडी का, वो थोड़ा सा कम वर्क करता है थोड़े दिन तक। ऐसा नहीं है कि वो पूरे आजीवन ऐसा हो, सिर्फ थोड़े दिन के लिए वो वर्क नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। पर आपको थोड़े एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है, और थोड़े दिन में आपकी कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। मम्मी टचवुड इतने स्ट्रांग लेडी हैं कि उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल के रखा, बिल्कुल घबराए नहीं। यही चीज आपको भी करनी है। अगर आपके साथ में, आपके आसपास में ऐसा किसी को होता है, आप उन्हें बस बोलिए आप शांति रखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और इस चीज से फाइट करने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही आपको करना है। हम सब टेंशन में थे, और मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा था। उसके बाद में मम्मी का ऑपरेशन हो गया, हम 4-5 दिन बाद घर पे आ गए। फिर मम्मी की हमने अच्छे से डाइट वगैरह फॉलो करी, और उनकी एक्सरसाइजेस करवाई। और आपको जो भी पेशेंट है उसको ये रियलाइज नहीं करवाना है कि आप बीमार है, आपको नहीं, आप ठीक हो, चलो आप ये काम करो। जो उनके जैसा काम उनसे आप करवाइए। थोड़ी देर सबके बीच में बिठा देना, थोड़ी देर रेस्ट करवा देना, थोड़ी देर धूप में बिठा देना, जो एक नॉर्मल काम, चलो पूजन कर लो, चलो थोड़ी सब्जी साफ कर दो। तो इससे क्या होता है ना कि इंसान भूल जाता है थोड़ी देर के लिए कि वो बीमार है। और यही चीज हमने भी करी, और विद इन 7 डेज में मम्मी की रिकवरी बहुत अच्छे से हो गई। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला था कि आपको 15 डेज बाद, ऑपरेशन के 15 डेज बाद आपको वापस इन्हें अहमदाबाद लेकर आना है। स्टिचेस कट होंगे, और उसके बाद में वापस वो रिपोर्ट करेंगे कि वो जो ट्यूमर निकाला है उसके आसपास में क्या सिचुएशन हो रखी है। फिर हम 15 दिन बाद हम 5 गए, मतलब मम्मी, पापा, मैं, यश और ये जयराज बना, हम 5 गए। और उसके बाद में वहां पे उनकी स्टिचेस बहुत अच्छे से कट हो गए। अब डॉक्टर ने बोला कि जो ट्यूमर है उसे निकाल दिया, उसके आसपास की जो स्पेस है उसे हम बर्न आउट कर देंगे, ताकि जो कीटाणु है वो फैले ना, और वो खत्म होके एकदम फिनिश हो जाए। ठीक है जी।
फिर उसके बाद में उनका बोला कि वो एक प्रोसेस होती है रेडिएशन की, लेजर के थ्रू वो उतने पर्टिकुलर एरिया में लेजर डालते हैं और उस कीटाणु को बर्न करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ने बोला इसमें कोई भी पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, हेयर फॉल नहीं होता है। ये एक जो लेजर के ऑपरेशन होते हैं ना, लेजर ट्रीटमेंट बहुत नॉर्मल होता है, इसमें कोई भी पेन होना या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बोला कि आपकी रेडिएशन होगा फर्स्ट 28 दिन 1 महीने का होगा, उसके बाद में 3 महीने बाद एक बार होगा, फिर 6 महीने बाद एक बार होगा और फिर 1 साल बाद एक बार होगा। ये इसकी प्रोसेस होती है। मम्मी उसमें भी नॉर्मल थे क्योंकि उन्हें ठीक होना था। आपको अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखना जरूरी है। इस चीज को लेकर बैठना जरूरी नहीं है कि भगवान ऐसा हमारे साथ क्यों करा, ऐसा आप नहीं कर, मतलब हमारे साथ ही ऐसा क्यों करा, हमें इतना दुख क्यों दिया। नहीं, ये चीज आपको नहीं सोचनी है। ये आपके अगले पिछले कर्म होते हैं, उसके हिसाब से आपको सारी चीजें होती हैं। और बस आप अपने कर्म को अभी इस जीवन को सुधारने की कोशिश करिए, अच्छे से अच्छे कर्म करिए और अपने आप को स्ट्रांग रखिए, हर चीज में पॉजिटिव रखिए। मम्मी ने वही चीज फॉलो करी, वो किसी चीज से डरे नहीं। आप जो मेरे साथ कर सकते हो आप करो, बस मुझे ठीक कर दो। और हमने भी मतलब एक टाइम पे तो मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मैं वो चीज बता ही नहीं सकती हूँ, और ना मैं मम्मी के पास बैठ के उनके सामने रो सकती थी क्योंकि ऑब्वियसली वो इमोशनल होंगे तो वो रिकवर नहीं कर पाएंगे फास्ट। और उनके सामने एकदम स्ट्रांग रहना, पापा ने भी हिम्मत रखी, यश छोटा है फिर भी उसने बहुत हिम्मत रखी। और मेरे जो हस्बैंड है उनने मतलब बहुत बहुत ज्यादा हमारी मदद की, और इस सिचुएशन में वो हमारे साथ डट के खड़े रहे। और उसके बाद में डॉक्टर, हमने बोला कि डॉक्टर हमारे घर में शादी है क्या, ये रेडिएशन हम बाद में ले सकते हैं। डॉक्टर ने बोला आप ले सकते हो, पर शादी के बीच में आप 4 दिन, जो शादी से पहले है उसमें आप 4 दिन के रेडिएशन ले लीजिए, शादी को अच्छे से एंजॉय करिए, कोई टेंशन मत लीजिए, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, और उसके बाद में अपन वापस कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बीच में हमें पता चला रेडिएशन हम लेने जाने वाले थे 1 तारीख से, उसके पहले 1 फेब से इनका रेडिएशन था। उससे पहले हमें पता चला कि इस जो मम्मी का ट्यूमर है इसकी मेडिसिन हिमाचल में बहुत अच्छी मिलती है, और हिमाचल में धर्मशाला है, धर्मशाला के पास शिव नगरी है, वहां पे बुद्धिज्म का शायद हॉस्पिटल है ऐसा कुछ, क्योंकि मैं नहीं जा पाई थी, एग्जाम थी मेरी। मेरे हस्बैंड और पापा, यश और मम्मा गए थे वहां पे, और वहां से भी पता, मतलब उनका सारा यूरिन के थ्रू टेस्ट हुआ और उसमें पता चल गया उनको भी कि हाँ इन्हें ट्यूमर है, और उसकी वो मेडिसिन लेकर आए। वो मेडिसिन उन्होंने बोला आप इसे भी कंटिन्यू रखिएगा और आपका रेडिएशन भी लीजिएगा, तो ये दोनों साथ में जब वर्क करेंगे तो वो जड़ से उस ट्यूमर को खत्म कर देगा। ठीक है जी। फिर ये जैसे ही वहां से हिमाचल तुरंत निकले, मम्मी को लेके गए, 3-4 दिन में ये वापस वहां से सारा मेडिसिन वगैरह लेकर आ गए, और उसके बाद में ये फिर अहमदाबाद रेडिएशन के लिए गए, और रेडिएशन करवाया इन्हें 4 दिन का, बहुत अच्छे से मम्मी का रेडिएशन हुआ। उसके बाद में हमने ये पूरी शादी जो मेरे जीजा की शादी थी वो हमने अच्छे से एंजॉय करी। और कल थी 13 फरवरी, और 13 फरवरी को कल था संडे। हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड रात में 2 बजे की ट्रेन थी, सो मम्मी और ये वहां निकले हैं अहमदाबाद के लिए। और डॉक्टर ने आज बोला उनकी रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी आई है, मम्मी की रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा आया है, एंड डॉक्टर ने बोला है कि ये बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आज थोड़ी सी खुश थी। और आज मेरा सोमवार का व्रत था, भगवान ने भी बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया, और भगवान का जितना शुक्रिया करूँ मतलब उतना कम है। और इस ऑल्सो मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ, जो ये अभी पशुपतिनाथ व्रत हो रहे हो, ऑनेस्टली मैं पहले इन सब चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने ये व्रत किए हैं सच में भी मुझे मम्मी की रिकवरी में बहुत मतलब
तो अभी मम्मी ठीक हैं और अब मैं आपके सामने सबसे पहले ये वाला वीडियो इसलिए शेयर करूंगी ताकि आपको पता चले, एंड उसके बाद मैं अब वेडिंग के व्लॉग्स आपके साथ में शेयर करूंगी। सो आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझे होंगे कि मैं क्यों वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप बिल्कुल एक्टिव नहीं हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ऐसा क्या हो गया, आप क्यों अपलोड नहीं कर रहे हो। सो यही सारी मतलब कंडीशन मेरे साथ हो रखी थी, एंड उस टाइम पे सिर्फ मेरे लिए मेरी माँ जरूरी थी, और इसलिए मैंने बिल्कुल फोन को हाथ नहीं लगाया, कोई भी वीडियोस बनाने की कोशिश नहीं करी और इच्छा भी नहीं थी और अपलोड करने की। लेकिन अब मम्मी बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल हैं। सो अब मैं आपके साथ में सारे वीडियोस शेयर करूंगी, एंड जो मैंने न्यू ईयर पे हम लोग घूमने गए थे और जो वीडियो मैंने तब रिकॉर्ड करे थे वो भी मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़े लेट हैं बट आई होप आप उन्हें भी इंजॉय करेंगे, और वेडिंग व्लॉग्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आपको देखिए, इतना सब होने के बाद में भी मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हार रही हूँ, आपके साथ में व्लॉग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज मेरी इस मेहनत को आप अप्रिशिएट करिएगा, एंड ये अप्रिसिएशन आप कर सकते हैं मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और फटाफट से हम 2K हो जाएं, एंड आप वीडियोस को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। एंड इसी का नाम जिंदगी है, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, बस आपको स्ट्रांग रहना है और सारी सिचुएशन को बड़ी हिम्मत से मतलब हैंडल करना है और पॉजिटिव रहना है। एंड इन सभी के साथ में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। लव यू ऑल।